अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, मरहबा और गुनाइडन। जी, गुनाइडन टर्किश में गुड मॉर्निंग को कहते हैं। मैंने सोचा कि अगर हम टर्की में हैं और एक खूबसूरत कल्चर से आपको हम मुतारिफ करा रहे हैं तो क्यों ना इसकी ज़बान को भी सीखा जाए, है ना। तो गुनाइडन इज़ गुड मॉर्निंग। सो गुनाइडन एवरीवन, गुनाइडन। द प्रोनाउंसिएशन इज़ ओके, गुनाइडन, या ओके जी। तो सनराइज़ फ्रॉम इस्तंबुल, टर्की के खूबसूरत शहर इस्तंबुल से ये बॉस्फोरस की खूबसूरत झूमती हुई लहरें और मेरी अमेजिंग टीम, इसके साथ आपकी सुबह और अपनी सुबह को खुशगवार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरी टीम, मेरा लाइव ऑर्केस्ट्रा, आई एम श्योर आप इनसे वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारी लीड सिंगर जुरैन पाशा, वो पीछे इस्माइल एंड अशरफ, और हमारी बहुत ही क्यूट सी शेफ मरियम। जी, इन सब का साथ हमारे साथ रहेगा। ब्यूटीफुल म्यूजिक, उसमें टर्किश भी है और ज़बानों में भी है, सेलिब्रिटी गेस्ट, मज़ेदार डिशेस, हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स, आप और हम। ये सफ़र मुझे लगता है बहुत खुशगवार गुजरेगा। आज मैं सोच रही थी, होटल से जब हम निकलते हैं और इस बोट तक आते हैं तो उसका सफ़र कोई 20-25 मिनट का, और कभी कभी अगर ट्रैफिक हो तो ज़्यादा भी हो जाता है। तो एक ही रास्ते से आप रोज़ रोज़ गुजरते हैं और वही लैंडमार्क्स, वही बिल्डिंग्स, वही लोग आप देखते हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह जा रहे होते हैं, रश कर रहे होते हैं, ट्यूब स्टेशंस, मेट्रोज़ की तरफ गाड़ियों में जा रहे होते हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रही थी कि आप एक ही जगह से जब बार बार गुजरते हैं तो उन्हीं लोगों को देखते हैं और फिर आपको उनकी आदत हो जाती है। ओह, वो तो सबमरीन है। हमारे यहाँ से जब हम यहाँ बोट पर होते हैं तो बहुत सारी और शिप्स और बोट्स गुजरती हैं जिनमें बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बॉस्फोरस के खूबसूरत टूर पर निकले होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहे होते हैं फॉर वर्क या किसी और काम के लिए। तो फिर हम उनके से वेव करते हैं तो वो भी उसी खुशी के साथ वेव करते हैं, और एक मुझे लगता है एक नामालूम सा एक ऐसा रिश्ता भी उनसे कायम हो जाता है जिसको आप कोई शायद नाम ना दे सकें, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, बट ये एक रूटीन है हमारी। तो मैं ये सोच रही थी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत सारे रिश्तों में जकड़ा होता है, और हमारे मुल्क में तो वो सबसे पहले कर्ज के रिश्ते में जकड़ा होता है। जैसे व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न तो माँ बाप, बहन भाई, चचा मामू, ये सारे रिश्ते उसको पैदा होते ही मिलते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो बहुत सारे अपने रिश्ते जो हैं दोस्तों के, असातिज़ा के साथ, नेबर्स से, और बहुत सारे रिश्ते वो बनाता है। तो ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में हर किस्म के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोग आते हैं और निकल जाते हैं। ये देखें, तो मैं ये कह रही थी कि ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं और छोटे छोटे जो रिश्ते हैं, मेरा ख्याल है हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि इन रिश्तों की हम कदर करें, और जितनी खुशी हम एक दूसरे को दे सकते हैं और उन कदर कर सकते हैं उन रिश्तों की, तो हम वो ज़रूर करें। अब ये कुछ रिलेशंस अनकंडीशनल होते हैं जिनके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। आपको किसी को खुशी देने से या खुशी लेने से आप उसके अंदर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते किसी भी किस्म का। तो इस तरह के रिश्ते जो हैं वो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने रिश्तों को कोशिश करें कि जितना प्योर रख सकें और जितना एक्सपेक्टेशन और इस किस्म की चीज़ों से पाक रख सकें उतना बेहतर है, उतने ही वो सच्चे रिश्ते होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग। आई होप कि आप मुझसे एग्री करते हैं। एनीवे, अभी हम अपनी बात को, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मरियम की तरफ जाएंगे। हाँ, हमारे पास सेलिब्रिटी गेस्ट भी हैं, ये हम बिल्कुल नहीं भूल रहे कि हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से भी करवाएंगे जिन्हें आप भी देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और इस वक्त हमें देखना होता है कि दोपहर में क्या पकना है या रात के लिए क्या पकना है, तो हम सबकी मुश्किल को आसान करते हैं, मरियम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज वो हमें क्या सिखा रही है। Hello. Hello. How are you? Thank you so much. What's happening in your kitchen, Mariam? Today we have special tastes. First of all, we have spinach börek. Sorry, what? Börek.
Börek is Börek. One of the Turkey's most common tastes, and we are eating böreks for breakfast, for lunch, Börek. for dinner, 40 times börek. बरेक ओके ये एक बड़ी स्पेशल डिश है टर्की की जो ये लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर जब दिल चाहता है tea खाते हैं times. टी टाइम सो इट्स काइंड ऑफ अ सैलड और समथिंग It's kind of a dough. डो We अच्छा have आटा dough which name is yufka. युफ्का Yeah, it's Okay. ready to prepare. And like दिस इज पेपर और डो dough. ओके ये तो ओ सॉरी Salting dough. It's cooked before, but little bit. That's why it's so easy इट्स for लाइक us. क्रैप जैसे Yeah. हमारा पतला पराठा या रोल जो हम बनाते हैं उस तरह की चीज है अच्छा एंड व्हाट एल्स डू यू पुट इन इट We will put spinach and cheese on it and some onion, but you can make any ingredients that you want. Potato, meat, just cheese, also all of that. Whatever is are fine. the leftovers in your house, you can just put Exactly, in it. exactly. अच्छा ये वो चीज़ है कि आपके घर में जो भी leftovers पड़े हो खाना बचा हो आप इसके अंदर वो रोल बनाएं और वो एक स्पेशल सी चीज़ बन जाती है आप इस तरह चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती So interesting, all right. ये cheese, 2 types of cheese? Yeah, this is from the breakfast. Oh, okay. We not use in the breakfast. That's why I'm using inside the börek now. Yeah. हमने एक डिश बनाई थी उसमें से हमारे पास चीज बच गई थी तो हमने कहा हम उसको जाया क्यों करें So जो leftovers, all the leftovers Exactly. from all the dishes, Exactly. we are putting in it. Okay, great. Generally, we cook it in the oven, but today I will make it in the pan. अच्छा आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं और पैन में भी बना सकते हैं ठीक है तो अच्छा Our second dish is tiramisu. ट्रिमिसू तो एक बड़ी फेमस है अमूमन रेस्टोरेंट्स में जाएं तो आपको डिज़र्ट्स का जो मेन्यू होता है उसमें ट्रिमिसू मिलता है लेकिन ट्रिमिसू मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में टेस्ट किया है हर जगह डिफरेंट होता है और उसका ख़ास टेस्ट है और वो बहुत आई मीन अच्छे तरीके से अगर बनाओ तो तभी वो अच्छा लगता है अदरवाइज नहीं लगता सो इट्स अ स्पेशल डिश नॉट हर एक नहीं बना सकता जी So what are the ingredients? We will not make it with the sponge cake. We will use these ladyfinger biscuits, like original Italian recipe. अच्छा इसकी ओरिजिनल इटालियन रेसिपी में वैसे तो स्पॉन्ज केक इज यूज्ड स्पॉन्ज केक यूज करते हैं बट हम लोग यूज करेंगे जो ओरिजिनल रेसिपी में लेडी फिंगर बिस्किट्स और इफ यू डोंट हैव देम ओवर देयर इन पाकिस्तान sponge cake also. स्पॉन्ज केक आप डाल सकते हैं सो ठीक है ऑलराइट व्हाट इज दिस This is coffee. Instant coffee with the hot water. Just I mix. Oh, for tiramisu. And I will with my biscuits with the coffee. And I have cream cheese, especially in Italia. They are putting mascarpone cheese. Okay. But you can use in your country's traditional cream cheese. क्रीम चीज भी क्रीम चीज यूज कर सकते हैं हमारे वहाँ पे आसानी से मिल जाती है And also I have cream. cream and cream cheese and all that oh god And I will mix them with the powdered sugar. powder And sugar vanilla. That's all. okay all right and what is this And last taste is iced tea. iced tea In Turkey, in last years, iced tea is very popular. We learned to drink iced tea in last years, but it has too much additives inside on it. That's why instead of buying it from the market, making it is the most healthiest one. iced tea is very good गर्मियाँ होती है हमारे मुल्क में और चाय का रुझान भी बहुत है तो आइस टी इज़ अ कूलर यानी कि आप जैसे हम लोग सिकंजबीन वगैरह भी पीते हैं तो आइस टी बहुत आसानी से बन जाती है हमारे घर में पत्ती होती है टी बैग्स होते हैं तो ये बड़ा रिफ्रेशिंग है क्योंकि इसमें लेमन भी है सो इट्स अ रिफ्रेशिंग थिंग गर्मियों में तो मेरा ख्याल है यही पीनी चाहिए यू कैन हैव इट ऑल डे लॉन्ग सारा दिन आप इसको पी सकते हैं that's very interesting so what did you have for breakfast today Simit. leftovers Leftovers, cheese and some simit I had. And these are leftovers from my breakfast. सिमिट यहाँ का वो बन है ब्रेड है जो हम सब यहाँ के बोर्ड पे रोज चाय के साथ वो bun या different kinds simit is different how many different kinds of breads do you have Too many. yeah, Too many. some are very hard Yeah. Some why of them. they're for beating or throwing But our traditional one is how you call for dinner and lunch. Our market breads are soft ones. But yeah. they are too soft for me. I like harder ones. hard buns so मुख्तलिफ किस्म की सिमिट breads हैं यहाँ पे जो buns हैं croissant type French bread as well Poğaça, for example, instead of croissant, we are eating poğaça with too much butter. Too much Exactly. butter. Okay. All right, get to Okay. work then. Mariam, I'm get starting. to work. Hello. Hi. So,
What do you have for us? What do you have for my lovely audience today? Lots of surprises we have got. You know, first, also we have got an Anatolian traditional Turkish, yeah, from Turkish. Anatolia. Yeah, Okay, yeah. right. Yes, and a surprise. A surprise. I cannot tell. All right. ठीक है, surprises हमें अच्छे लगते हैं. So Basha, what surprise do you have for us? You're not sleeping? Do you have any surprise for us? Today I'm not sleeping. पाशा का सरप्राइज हमारे लिए ये है कि आज ये नहीं सो रहे क्योंकि ये ऐनक के पीछे अमूमन सो रहे होते हैं एंड जब हम इनको कह रहे होते हैं कि do this, hello Pasha, you there, you know, we're taking a break, then he just wakes up. Maybe we should take your glasses from you. हमें glasses उतरवा लेनी चाहिए इनसे. So what about you, Ashraf? How are you today? I'm super fine today. Super fine. You're Superman. And Ismail, you're not wearing your glasses. It's normal. Like अच्छा, always. इस्माइल से मैं पूछना चाहती हूँ कि इस उम्र में, इस जवानी में, इनके बाल इतने सफेद कैसे हो गए? What happened? What happened to your hair? What happened? It's supernatural. How did you grow so old while you're so Supernatural. young? Huh? Yes, I'm young, but maybe my soul is old. I don't know. Soul is old. अच्छा, we'll check that out. Great. अच्छा, Ismail, you can do that Like it. too. Please जरा इसकी तरफ करें, कैमरा करें. Just No, just do it. Just do it. Come on. Come on, This is Ismail. What was surprise. this? Morning This is- exercise? Okay, this is surprise for today for you. Okay. This is body percussion from. It's just so easy. Just that. Waqai, Ismail, you're very musical. Thank you. You can thank play with your mouth too. Wow, I'm impressed. Next song should be, you know, with him. Yeah, I will play it like this. Not Okay. with the instruments. All right. जी, तो अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे खास सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है. आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपने उनका काम देखा है, आप उनको बहुत पसंद करते हैं. So, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इमरान अब्बास. So don't go away anywhere. Let's take a break. Let's take a break. वेलकम बैक टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल. और हमारे हार्ट थ्रॉब इमरान अब्बास हमारे साथ. ये मैं बहुत कुछ सीखती हूँ इनसे, और वो भी सीखती हूँ जो नहीं करना चाहिए. वो भी बड़ा ज़रूरी है इंसान को ज़िंदगी में पता होना कि क्या नहीं करना चाहिए. बिल्कुल, हाथ कोई और जला ले तो आपको जलाने की क्या ज़रूरत है, तो मैं जला के आपको बता देता हूँ. एग्जैक्टली. तो व्हाट इज हैपनिंग? पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी तो वेदर कुछ और था, अब कुछ और है. हाँ, अब इसने असल में कंप्लेन की थी हमसे कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मैं बहुत यू नो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, और अगर मुझे हल्का सा भी टैन हो गया तो फिल्म में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज मैं एक पर्टिकुलर किस्म का रोल कर रहा हूँ. तो इसलिए फिर हमने ये कैनपी लगा दी ताकि हमारा जो स्टार है आपको लगता है मैं इस तरह की बातें करता हूँ मारिया, क्यों मेरी जो है मेरी शख्सियत को आप दागदार कर रही हैं. मस्त करना चाहती है मेरे इमेज को. मैं इस मिशन पे निकली हुई हूँ. नहीं, मैं आपको बातें बता रही हूँ. अब आपको जो लगता है उसमें से ठीक है, आप वो समझ लें कि ठीक है, जो नहीं लगता वो. ये मैं टोपी पहन लूँ, मुझे हवा जो है ना बहुत ज्यादा. कितने ही अच्छे बाल बना के आए हो, आपके शो में जो है ना बालों का हो जाता है सत्यानाश. हाँ, अब बताएं अब मैं कैसा लग रहा हूँ इस नई चेंज के साथ? हसीन लग रहे हो. हाँ, चश्मा उतार दिया और टोपी पहन ली, वरना बचता नहीं ना मुंह में कुछ. पहनाने वाले आज टोपी पहन के मेरे शो में बैठे हैं. इस बात को नोट किया जाए डायरेक्टर साहब. तो अच्छा, किस को तुमने कहीं चक्कर चल रहा है तुम्हारा कोई इस्तांबुल में? I mean, मेरा मतलब है कि फिल्मों में ड्रामों में पेयरिंग होती है, उसमें वाकई प्यार तो नहीं हो जाता?
हो भी जाता है कभी कभी वैसे। जैसे हो गया था हमें। वो देखें बात यहाँ तक देखो ना, मैं कर रही थी ना शो के शुरू में, मैं रिश्तों की बात कर रही थी, तो ये भी उन्हीं रिश्तों में आता है जब आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं कि प्यार, मोहब्बत, इज्जत, इस तरह के ये रिश्ते बन जाते हैं जिनको आप इज्जत बेइज्जती करें। इज्जत और बेइज्जती साथ चलती है। साथ चलती है। इज्जत देने वाला वो है, लेकिन इज्जत किसी की उसमें हम बड़ा किरदार अदा करते हैं लेकिन वो भी इवेंचुअली उसी के हाथ में। हाँ बिल्कुल है। सो वसीला बन जाते हैं, वसीला हम लोग बन जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए बन जाते हैं। एनीवे, तो क्या होता है इंटेंस सीन्स में? मुझे तो पता है क्या होता है, लेकिन तुम बताओ ऑडियंस को। आपको तो रियल लाइफ इंटेंस सीन्स का पता होगा, तो मुझे बताओ कि कैसे होता है? आई नो कि ऑडियंसेस बड़ी क्यूरियस होती हैं कि जब हम इस तरह के मार धाड़ के या इस तरह के रोमांटिक सीन्स भी कर रहे होते हैं तो नहीं, आप उस वक्त आप मारिया इतने ज़्यादा लोगों में घिरे हुए होते हैं, आपके ऊपर 150 लोगों का क्रू होता है, और वो फिल्म जो आप देख रहे होते हैं आपको लगता है कि ये एक ही गो में सब कुछ हो गया, तो एक मुक्का आप मारेंगे उसके बाद कट हो जाएगा, फिर दूसरे मुक्के के लिए दूसरा शॉट होगा। इसी तरह कोई भी रोमांटिक सीन इतना लंबा प्रोलॉन्ग नहीं होता जितना हम तो दीवार से कर रहे होते हैं ना, दीवार है आगे, बाज़ा दीवार भी होती है। वाकई ऐसा भी हो चुका है कि कई क्लोज शॉट्स में आपके सामने सिर्फ कैमरामैन था और आप उससे रोमांस नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल था उससे, बल्कि रोमांस करना बहुत मुश्किल था। जैसे हमारी टेक्निक चेंज हुई पीटीवी, इफ यू वर्क देयर, तो 3 कैमरा से हम करते थे, वो पुराने कैमरा जो आपस में, हाँ रोमांटिक, और वो ड्रामेटिक एंड ड्रामेटिक, इसमें हर मुंह ग्रे हो जाता था। हाँ, मुंह ग्रे हो जाता था, तो आप कितना भी मेकअप कर लें तो वो ग्रे ही आता था, और वो घंटों लेते थे कई दफ़ा, क्योंकि वो शायद हमें एड में मिले हुए थे कहीं से, वो मैच ही नहीं होते थे ना। तो बट वो एक और व्हाई डोंट यू टेल अस कि वो एक और तरीका था काम करने का। अब हम करते हैं बिल्कुल सिंगल कैमरे। अब जिस तरह हम काम करते हैं नॉर्मली, लेकिन फिल्म्स में काम करना बड़ा मुश्किल इसलिए होता था पहले, जब वो फीते का ज़माना था, तो उस वक्त ये होता था कि आपको रीटेक का मार्जिन बहुत कम होता था। सबको ये होता था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की बैंड बजी होती थी कि नहीं, इस वक्त कुछ कैसा ना हो कि एक और रीटेक हो जाए तो वो डेवलप कराने में और फीता ज़ाया होगा, फिर और तो कई दफ़ा तो फिल्में धुल के वापस आ जाती थी और पता चलता था कि वो तो धुली हुई फिल्म है, वो धो देती थी, उसके बाद प्रोड्यूसर की धुलाई हो जाती थी। मेरे वाकई ऐसा, क्योंकि वीडियो असिस्ट नहीं होता था। सबसे मुश्किल बात ये थी कि अभी तो हम मॉनिटर भी नहीं होता था, मॉनिटर नहीं होता था। तो अभी हमारी हिदायतकारा हैं बहुत बड़ी, उन्होंने फिल्म जब बना ली, उसके बाद फिल्म आई तो धुंधली थी, तो उनको किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मैं क्या करती, मिर्ज़ा साहब की आईसाइट ही ख़राब थी, मुझे तो बाद में पता चला। सब कुछ ब्लर था, फोकस। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारी इंडस्ट्री में होती रही है। हमारी भी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो मुझे तो वो ब्लैक एंड वाइट ज़माने की फिल्में और पुराने गाने, उसमें इतने स्क्रैचेस आते थे स्क्रीन के ऊपर कि उन स्क्रैचेस की आवाज़ आना बार दफ़ा शुरू हो जाती थी, और वो जो ऑडियो जिसका होता था वो बैठ जाता था, और स्क्रैचेस की आवाज़ें नई ऑडियो चल रही होती थी। वो भी एक अपना पुराने हमारे सॉन्ग्स, शबनम एंड नदीम साहब एंड मेहदी हसन एंड इतना, वो भी दौर, और एक ऐसा दौर कि वो पता नहीं मैं ही पड़ गया। वाकई में अभी नई जो इंडस्ट्री है हमारी, दोबारा से फिल्म बननी शुरू हो रही है, लेकिन वो जो एक हमारा वो वाला जो गोल्डन पीरियड था ना फिल्म इंडस्ट्री का, किस पीरियड को तुम ये कहोगे, और तुम्हारे कौन फेवरेट? मेरे मुझे लगता है कि 80s तक वो चला है, मतलब अर्ली 80s तक थोड़ा सा वहाँ तक पहुँच गया था वो। उसके बाद फिर चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने तो बहुत प्री पार्टीशन से भी फिल्में पहले देखनी शुरू कर दी थी, उस वक्त की जो इंडिया से आती थी, तो मेरे बहुत फिल्म की वोकैबुलरी मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे मुझे बाबरा शरीफ बहुत पसंद थी। मुझे लगता है कि उनके कैलिबर की एक्ट्रेस हमने दोबारा प्रोड्यूस नहीं की। वो इतनी अपने उस लीग में रहती हुई इतनी ज़्यादा क्लासी थी कि वो कुछ भी पहन लेती थी तो उनके वो क्लास फैक्टर ख़त्म नहीं होता था। मुझे लास्ट जो आई हमारी रीमा, मुझे पहनने पे जोर है क्योंकि अब शायद हम किसी और तरफ निकल चुके हैं, लेकिन कपड़े पहनने पे हाँ नहीं बाकी बाबरा के बाद रीमा, मुझे लगता था कि रीमा के अंदर एक वो ग्रेस थी जो एक फिल्मी हीरोइन की होती है। उसके बाद वो फिल्मी हीरोइन आना खत्म हो गई, और यही हिंदुस्तान में भी हुआ कि माधुरी दीक्षित के बाद, श्रीदेवी के बाद वो जो एक बड़ी हीरोइन का जो एक ऑरा होता था वो खत्म हो गया। इसकी क्या वजह आपको लगती है? मुझे लगता था कि पहले फिल्में कम बनती थी और फिल्मों की कामयाबी के लिए वो सब कुछ नहीं करना पड़ता था जो अब सब कुछ करना है।
एक्सपोजर आपको ओवर एक्सपोज होना, ये सारी चीज़ें। डू यू थिंक किसी अच्छी फिल्म की कामयाबी के लिए आइटम नंबर और एक्सपोजर ज़रूरी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, आप ईरानी सिनेमा भी देख लीजिए, कितनी शानदार फिल्में बनती हैं। ये तो आप लोगों को जिस तरह स्पून फीड करेंगे और आप ये कह के कि हाँ गलत चीज़ की तरफ हमेशा आपको अट्रैक्शन होती है और आप का दिल उस तरफ माइल होता है, तो अगर आप ये उसको एक्सक्यूज़ बना लें कि नहीं यही एक तरीका है कामयाबी का, तो ये मेरा ख्याल है गलत बात है। ऐसा होता नहीं है। अच्छा आप दिखाएंगे जब तक लोग उसको भी देखना पसंद करेंगे, और शायद इसी वजह से हमने बहुत अपनी फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किया एक ज़माने में। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं लोग ये देखना चाहते हैं, तो हमने वो गंडासे और लाचे और सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया, और ये एक डेकेड से ज़्यादा, 1.5 डेकेड से ज़्यादा चला है ये सारा का सारा, बल्कि 2 हम समझ लेंगे। 20 years of our film industry, we have ruined our film industry for just for this excuse कि नहीं लोग पसंद करते हैं, मासेस देखना चाहते हैं। You're right. आज इमरान से मैं इसलिए भी ज़रा फिल्म के बारे में और शोबिस के बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ। इसके अलावा हम पर्सनल और बातें भी करेंगे क्योंकि ही इज़ अ फिल्म स्टार एंड इन्होंने टेलीविज़न भी बहुत किया है और कर रहे हैं, और मैं उनसे ये पूछूंगी कि लोग तो फिल्मों में जाने के बाद टेलीविज़न को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये सारी बातें भी होंगी क्योंकि हमारी अपनी भी फिल्म इंडस्ट्री एक नए दौर की शुरुआत कर रही है, और ही बीइंग इनटू द फिल्म्स, इनकी इनपुट लेना और ये क्या महसूस करते हैं और कहाँ देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जा रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है, और इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। इमरान हमारे साथ हैं, उनके साथ हम बातें भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, कुछ सीरियस बातें भी कर रहे हैं। सो इमरान, हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, अब हमारी रिवाइव होनी शुरू हुई है, इट इज़ वेरी गुड। एक काफ़ी अरसा जो है सालों तक एक स्लम्प था, काम नहीं हो रहा था, अच्छा काम नहीं हो रहा था, लोग सिनेमास की तरफ नहीं जा रहे थे, सिनेमास प्लाजे बन गए थे, मॉल्स बन गए थे, सोसाइटीज़ बन गई थी, हाउसिंग सोसाइटीज़, व्हिच इज़ वेरी सैड। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, डेफिनेटली पूरा का पूरा एक सिस्टम है कि आप फिल्म जब तक नहीं बनेंगी, जब तक उनको दिखाने के लिए आपके पास अच्छे मल्टीप्लेक्सेस या सिनेमाज नहीं होंगे। हमारे पास जो सिंगल स्क्रीन सिनेमास है, सनिशात या गुलिस्तान या शमा या उनका भी एक बहुत खूबसूरत एक वो रिवायत थी। लेकिन हाँ, मल्टीप्लेक्सेस के आने से ये हुआ कि हमारे पास हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं बॉलीवुड को कि हम जो छुप के देख रहे थे, उसकी मल्टीप्लेक्सेस की वजह से बॉलीवुड की फिल्में आई, जब उनकी वजह से मल्टीप्लेक्सेस आए और फिर हमारी फिल्में साथ साथ लगी और उसमें भी कंपटीशन बढ़ा, और फिर हमने देखा कि अब नई सिनेमा बहुत लोग हैं, there's so much energy I feel in our young people and older lot as well, फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, आइडियाज भी हैं, यही तो। और फिल्म बनाना जो है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री जो है, वो सिर्फ सिनेमा जो फिल्म बनाने वाले नहीं, उसमें सिनेमा के जो ओनर्स हैं या उन लोगों का भी उसमें रोजगार जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। और अब देखिए, अब नई फिल्म आई, जिस तरह नामालूम अफराद आई या बहुत सारी फिल्म आई, माही मीर एक फिल्म आ रही है, हर तरह की अब जॉनरा में फिल्में बननी शुरू हो रही हैं। और अच्छी बात यह है कि लेकिन एक गलत बात ये साथ साथ हो रही है कि लोग फॉलो ना करें कि एक फिल्म अगर हिट हो गई, एक बार हिट हो गई, तो आप उसी तरह की एक और बना लें। आप कीप एक्सपेरिमेंटिंग। और यही फिर हम अभी शायद अपना जो हमारा अपना जॉनरा है, हमारी एक जैसे बॉलीवुड की एक अपनी पहचान है, चाहे वो हर किस्म की फिल्म बनाते हैं, बट उनकी एक खास तरीके की पहचान है। हमने अभी वो पहचान दोबारा शायद ढूंढनी पड़ेगी। और देखिए, अभी हम बहुत बड़े बजट की फिल्म अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें पता है कि हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट होगा इवेंचुअली, कितने सिनेमाज हैं, हमने कितनी जगह पे उसको एग्जिबिट करना है। तो अभी हम बॉलीवुड तो 150 करोड़ इंडियन, मतलब 300 करोड़ पाकिस्तानी की फिल्में बन रही हैं वहाँ, तो उनको पता है कि वो ओवरसीज से इतना रिकवर कर लेंगे। लेकिन अभी हमें अपने बजट को जहन में रखते हुए, उसकी कंस्ट्रेंट्स जो हैं उसको जहन में रखते हुए, और ये भी इमरान, आई थिंक यू विल एग्री कि
शो बिजनेस या ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस है, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस, और उसको सपोर्ट हासिल आपकी गवर्नमेंट से होती है। हाँ। और यू नो ऐसे ऐसे लोन्स होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं बहुत सारी जो उसको सपोर्ट करती है। हमारे पास तो हमारे अभी मेरी जो फिल्म है जानिसार जो मैंने भी जो रिलीज हो रही है वो यूपी में शूट हुई, तो उस पे जो यूपी की गवर्नमेंट थी उसने सब्सिडी उनको दी 2.5 करोड़ की या 2 करोड़ की, कि अगर आप वहाँ यूपी में शूट करेंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, विच इज़ अ वेरी गुड इंसेंटिव फॉर द न्यू फिल्म मेकर्स और एनी फिल्म मेकर। तेवर फिल्म बनी वहाँ या 2-3 फिल्म बनी तो सब्सिडी मिली। क्या खूबसूरत जगह है हमारे मुल्क में, अनएक्सप्लोर्ड खूबसूरत जगह हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं। टूरिज्म हमारा बढ़ सकता है, हमारी अपनी इंडस्ट्री सर्वाइव और अब देखिए हमारी जितनी भी फिल्म्स या ड्रामे जितने भी हमारे लोकेशंस पे बने वो ज़्यादा हिट हुए। हिस्ट्री उठा के देख लें पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों की कि जितने भी ड्रामे हमने अपने मुल्क में, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं अपनी लोकेशंस के साथ, अपने इलाकों के साथ, तो वो ज़्यादा हिट हुए। तो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को अपने ही लोगों के रहकर आप बना सकते हैं। आप म्यूजिक देखें हमारे यहाँ कितना अच्छा है, हमारे यहाँ सिंगर्स ब्रिलियंट सिंगर्स हैं, हमारे यहाँ राइटर्स है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? पायरेसी है, सिस्टम्स नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि आप 3-4 ऐसे मेजर्स बताएं जिससे हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री और हमारी फिल्म की और टेलीविजन इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है, मुझे तो वो बड़ा दुख हुआ जब रेडियो लाहौर का रेडियो स्टेशन वाज क्लोज्ड। सीरियसली तो आई मीन अच्छा, ये तो आपने मुझे वाकई नहीं पता था। बहुत दुख। एनीवे, सो ये सारी जो थिएटर है उसको रिवाइव होना चाहिए। रेडियो पे तो आपकी वॉइस ट्रेनिंग अमेजिंग होती है। तो ये मुझे बताइए कि इफ यू वर गिवन, अगर आपको हम मिनिस्टर फॉर दिस कल्चर लगा दें, तो एग्रीकल्चर नहीं कल्चर तो व्हाट आर द थिंग्स दैट रिश्वत के अलावा आप करना चाहेंगे? देखिए तो आप खाएंगे ही। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ लोग जब भी इंडस्ट्री में आते हैं, एक्टर्स जब भी आते हैं, कोई भी टेक्नीशियन आता है, तो उसको ये नहीं इस बात का पता होता कि कल अगर ये चीज़ों की, ये इंडस्ट्री बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। आप आज हैं कल नहीं है। यू कैन बी हियर टुडे, गॉन टुमारो, एंड यू कैन बी अ हिस्ट्री, अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मैंने खुद बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है जो माचिसें बेचते हुए पाए गए हैं सदर के इलाके में, जो हमारी पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म के हीरो थे, या मतलब शुरू की फिल्मों के हीरो। तो बड़ा बड़े बुरे हालों में लोगों ने, तो आप उनको ऐसे मेजर्स दें, आप उनको ऐसे इंसेंटिव्स दें कि उनको पता हो कि हाँ हमारे लिए ये चीज़ काम करना, इसमें हमारे लिए फ़ायदा है। हमारे तो प्रॉपर यूनियंस हैं, आप इस तरह एक्टर नहीं बन सकते। अच्छा, और कुछ नहीं है तो उन चीज़ों को जो आपके पास मॉडल्स ऑलरेडी बाकी मुल्कों के बने हुए हैं उनको हम फॉलो करें। हाँ, टोटली। तो जिससे आपके टेक्नीशियंस भी सेफ होते हैं, आपकी इंडस्ट्री बढ़ती है। आपको अगर प्रोड्यूसर को आप इंसेंटिव जैसे ड्रामों में होता है नहीं देंगे और सारा प्रॉफिट आप चैनल तक ही रहेगा, तो आपका प्रोड्यूसर, मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतने सारी दुनिया का ड्रामा, सारी दुनिया के जो ड्रामा इंडस्ट्री, हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा ड्रामा, लेकिन चैनल्स अभी भी प्रोड्यूसर्स को वो नहीं देते। हाँ, कमाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करो, मतलब इतना कमा रहे होते हैं अपने ड्रामा ही तो है हमारे पास, और क्या है जो अभी बिकता है। हालांकि है तो म्यूजिक भी हमारा बहुत हमारा फोर्टे है, लेकिन उस पे चैनल्स अभी तक उन्हीं रेट्स पे काम कर रहे होते हैं, उनको उतना ही दे रहे होते हैं, तो इसलिए जाहिर बात है वो आप क्वालिटी नहीं बन पा रही। फिर वो प्रोड्यूसर को मजा नहीं आता काम करने का, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता, वो उस पर इन्वेस्ट नहीं करता, ना अपना टाइम ना दिमाग। सो ये चीज़ें सारी सोचने वाली है, क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये एक बंदा नहीं कर सकता। ये हम ज़रूर कमाएं, चैनल्स ज़रूर, दे शुड मेक मनी, उनका हक है, लेकिन आगे का भी सोचें। बहुत बाकी जगहों पे मैंने देखा है कि वो आगे का, जब आप कुछ ले रहे होते हैं तो आपको देना भी होता है वापस सोसाइटी को। और ये एक इंडस्ट्री हमारी तो बगैर हमारी, ये हमने खुद ही बना ली है, हमने बना दी है, खुद ब खुद बन गई। सो आई थिंक कि इसको अगर बनी गई है तो इसको संभाला जाए, और ये इतना रेवेन्यू इकोनॉमी में आपके बहुत बड़ा एक हिस्सा डाल सकते हैं। बिल्कुल। और मारिया, आप देखें कल्चर, आप अपनी इंडस्ट्री के थ्रू किस तरह इन्वेट करते हैं, आपका कल्चर किस तरह इन्वेट करता है दूसरे कल्चर्स के अंदर, किस तरह मिंगल होते हैं। आप इंडिया की मिसाल ले लीजिए कि सारी दुनिया में वो वहाँ के प्रेसिडेंट को प्रॉब्लम नहीं जानते होंगे, शाहरुख खान को जानते होंगे, उनकी लैंग्वेज समझने लगे हैं, उनका कल्चर, उनका म्यूजिक, उनकी रहन सहन, सब कुछ आपने इन्वेट कर लिया दूसरे मुल्क के अंदर थ्रू योर फिल्म इंडस्ट्री। हम लोग ये बात नहीं समझ रहे कि हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये बात कि हमारा कल्चर किसी भी दूसरे मुल्क में हम पूरी तरह एक इन्वेजन कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी द वॉर जो भी आप देखते हैं
जो भी वॉर या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो मीडिया के थ्रू मिलती है। तो लोग वॉर जो दुनिया में हो रही है वो मीडिया के थ्रू। अमेरिका को आप देख लें कि अमेरिका ने किस तरह लोगों के जहनों को अपनी फिल्म्स के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू अपना पर्सपेक्टिव लोगों का बदल दिया है। उनकी सारी की सारी परसेप्शन टुवर्ड्स अमेरिका और रशिया किस तरह बदली है हॉलीवुड के थ्रू। So are you doing something पाकिस्तान में फिल्म कर रहे हैं आप? I have been offered lately, बहुत सारी मुझे होती रही हुई हैं अभी भी, लेकिन मैं देख के करूँगा। मैं वो गलतियाँ नहीं करना चाहता जो मैं बॉलीवुड में कर चुका हूँ। मैं नई गलतियाँ नहीं करना चाहता। देखो गलती आप करें, वो मैंने कहीं ये कोटेशन पढ़ी थी कि जब आप एक गलती करते हैं तो वो मिस्टेक होती है, लेकिन जब दूसरी बार करते हैं तो वो आपका डिसीजन है। पहली गलती कभी गलती नहीं होती, पहली गलती हमेशा आपके लिए लर्निंग लेसन होती है। हाँ, दूसरी गलती आपका कसूर होती है। तो चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ अब मैं बहुत देखभाल के कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये नहीं कि मुझे सुपर हिट होना और ब्लॉकबस्टर होना, ये एक बहुत ही सतही बात होती है। बहुत सी अच्छी फिल्में बॉक्स ऑफिस से बुरी तरह बॉम्ब कर जाती हैं, लेकिन हाँ, उनको एक क्रिटिकली एक्लेम्ड ज़रूर होना चाहिए। तो मेरी चॉइस यही रहेगी कि मैं ऐसी फिल्म करूं जिसके अंदर कोई सब्सटेंस हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कोई फिल्म ना हो। जानसार जिस तरह भी मेरी फिल्म आ रही है कि वो इतना अच्छा उसका कंटेंट है कि रिगार्डलेस कि वो हिट होती है फ्लॉप होती है, इवन डायरेक्टर को भी ये जहन में नहीं है कि वो हिट या फ्लॉप होगी। बट यू एक अच्छे प्रोजेक्ट का पार्ट बनना जो है वो एक। अच्छा, ये बताइए कि इमरान, आयु फिल्मों के बाद अमूमन लोग खैराबाद कह देते हैं टेलीविज़न को, बट मैंने देखा कि आप वहाँ पे भी फिल्म करके आए हैं, फिर आपने यहाँ पे प्लेस भी आपके ऑन एयर हुए हैं। फिल्म देखिए, खैर ड्रामा तो हमारा अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को। जिस तरह ज़िंदगी चैनल एक वहाँ चल रहा है जिसमें हमारे ड्रामे दिखाए जाते हैं, तो उसकी वजह से सारे पाकिस्तानी एक्टर्स वहाँ नोन हैं, और वो आप उनके मासेस तक बड़े आराम से पहुँच रहे हैं थ्रू योर ड्रामा। तो और अब दुनिया में आप देख लें, बड़े बड़े एक्टर्स टीवी की तरफ वापस आ रहे हैं और टीवी भी फिल्म्स कर रहे हैं, तो उसमें कोई हद तक की बात नहीं है कि आप टीवी को लुक डाउन करें या देयर इज नो कंटेम्प्ट फॉर टेलीविजन। हमारे यहाँ पे तो वैसे भी टेलीविजन अभी बड़ा है। हाँ, बड़ा है, और टीवी ने इज्जत दी है, और टीवी जब भी मौका मिलेगा, मैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उस फ्लक्स के साथ नहीं कर सकता इस तरह पहले मैं कर रहा था, लेकिन हाँ, जब भी अच्छा कोई प्रोजेक्ट होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। अच्छा, जब हम टेलीविज़न और फिल्म ये सारी बातें कर रहे हैं, मौसीकी के बगैर तो सब कुछ अधूरा है, ज़िंदगी अधूरी है, रूह की ग़िज़ा है ना? बिल्कुल, आप तो बिल्कुल ही अधूरी हैं। रूह की ग़िज़ा है। तो हम जुरैन की तरफ चलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई खूबसूरत सा गाना ही सुना दें। जुरैन, कोई गाना सुना दो यार, सिंग अ सॉन्ग। Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı.
और ये आपको सुन के कुछ लगता है कुछ बहुत सारे गानों की कॉम्पोजिशंस कुछ हमारे गानों में भी नजर आ रही होती है ना। अब पता चल रहा कि बहुत से गाने छापे मारे गए होते हैं छापे मारे गए होते हैं और वो पता नहीं चलता, वो समझते हैं कि शायद हम पहुंच नहीं सकेंगे उन गानों तक। नकल को इंस्पिरेशन भी किया जाता। तो आपने किस एक्टर से इंस्पिरेशन ली? मैंने अली पचीनो से। इमरान ने तो अली पचीनो से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है। खैर इनसे और भी बातें करेंगे कि कौन से बड़े हॉलीवुड के एक्टर ने इनसे इंस्पिरेशन ली है, वो भी ये बताएंगे। एनीवे, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए, फिर वापस आते हैं। Sunrise from Istanbul. Imran हमारे साथ हैं. Mariam, what's happening with your dish? I'm making white cake now, tiramisu. All right. और tiramisu बना रही है वो. अरे. हाँ. और there's another dish. तो आज डाइटिंग वाइटिंग पे तो नहीं हो ना? नहीं, पिछली दफा था. नहीं. जिस दिन आपके साथ होता हूँ उस दिन. हाँ. कि हर किस्म की डाइटिंग. हर किस्म. अब ऐसा क्यों नहीं आप किस दिन रख रही? खास स्पेशल पीपल के लिए. स्पेशल पीपल के लिए. You are very special. I'm very special. Very special people I invite on my set only. Yes. and I invite you again and again. So you're very special. Very Extra special boy. अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोगों के साथ काम करने का? बहुत सारे लोगों के साथ. बहुत मुल्कों के. क्या डिफरेंस फील होता है? क्या हमारे एक्टर्स उनसे कम हैं, ज्यादा हैं, बेहतर हैं? नहीं, ज्यादा कम का तो मैं कभी भी कंपैरिजन नहीं करता हूँ. बस एक चीज़ का कंपैरिजन जो होता है वो सिर्फ प्रोफेशनलिज्म का होता है. सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया. जो टेक्नीशियंस होते हैं मैंने उनके साथ भी बहुत हर तरह हॉलीवुड के लोगों के साथ भी काम किया, इटालियंस के साथ भी काम किया, टर्किश लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इंडियंस के साथ किया, यूएई में हर जगह के लोगों के साथ काम करके देखा. लेकिन पता नहीं उनके साथ क्या हुआ. उनके साथ क्या हुआ जिन्होंने इमरान के साथ काम किया. लेकिन सीरियसली हम लोग जरा थोड़ा सा लैक करते हैं अभी तक. तो बताओ ना, एजुकेट करो ना, हमें भी बताओ कि क्या कमियां हैं. मैं प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ मारिया बहुत जल्दी. उसमें मैं अच्छा? हाँ तो अच्छा हाँ ये बताओ ना, व्हाट इज हैपनिंग. तो नहीं, मैं सीरियसली प्लान कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी अपनी प्रोडक्शन शुरू करूँ, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा से डायरेक्शन का एक कीड़ा है. अच्छा. बहुत बचपन से. शायद एक्टर बनने से पहले मुझे डायरेक्शन का ही शौक था. चीजें ठीक करने का, बनाने का, हाँ, मुझे ऑर्डर देने का. उससे ज्यादा टीवी सीरीज मैं बचपन में मुझे कमर्शियल्स बनाने का बहुत शौक था. अच्छा. तो पता नहीं वो मेरे अंदर एक बहुत चीज़ है कि मार्केटिंग और अच्छा चलो ठीक है, फिर बनाओ अभी इसका कमर्शियल बनाओ फौरन. इसका कमर्शियल बनाओ. हाँ, केवे का कमर्शियल बना दो. या अच्छा चलो मेरे प्रोग्राम का सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, इसका तुम्हें अगर बनाना हो प्रोमो या कमर्शियल, हाउ वुड यू मार्केट इट? चेक करते हैं ना. हाउ वुड आई मार्केट इट? हाँ. आप है ना इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप पानी में से भीगती भी निकल रही हैं. अच्छा ये तो बड़ा ही तुमने कोई आइटम सॉन्ग शुरू कर दिया है. फिल्म और टीवी और एकदम यहाँ समुद्र से इसके आप और सिर्फ आप ये यहाँ तक नजर आ रही हैं. अब बाकी सरप्राइज है कि बाकी क्या है. और ये आप कह के वापस चली जाती हैं. पानी से कनेक्शन होना चाहिए ना, पानी में बैठी है. अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं. अगली दफा ज़रा सोच के आना, जब इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करो तो अगला बंदा सवाल फिर इस तरह का भी कर सकता है. रेडी रहना चाहिए. ये बड़ा क्रिएटिव आइडिया है, आप समझ नहीं रही इसके. पानी में से निकलूं मैं और मैं टिटर रही हूँ और फिर मैं वापस पानी में गिर जाऊँ और लिखा हुआ आ जाए सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल.
आप सन की तरह राइज कीजिएगा पानी में से और फिर सेट कर जाओ। देखो ये तो तुम तो फिर कॉमेडी भी बना सकते हो बहुत अच्छी, है ना? कॉमेडी भी ज़्यादा ये तो एंड हो गया शो का, बिल्कुल ही तुमने तो शो का एंड ही कर दिया। अच्छा, व्हाट इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू अपनी जिंदगी में? क्या चीज जो है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है? रिश्ते। रिश्ते जो आते हैं तुम्हारे लिए वो? लास्ट रिश्ता कौन सा है? टेल मी समथिंग। इतने फैंस की मजे की चीजें मैं भी देख रही होती हूँ, मुझे भी बड़ी हिलेरियस किस्म की कई चीजें आ रही होती हैं ऑन फेसबुक भी और मैसेजेस भी। प्लीज शेयर विद अस कोई बिल्कुल ही ऐसी जिसको अवार्ड दिया जा सके, ऐसी कोई। वो एक आ रहा है आजकल, एक कोई लेबनीज है जो कनाडा में रहती है और उसने अपने शौहर और बच्चों को छोड़ दिया है। तुम्हारे लिए? मेरे लिए। और उसका शौहर मुझे मैसेज कर रहा है कि ये अपना घर बर्बाद कर लेगी और पता नहीं क्या। मैंने दोनों मियां बीवी को ब्लॉक कर दिया है, बहुत तंग कर रहे हैं वो। वो बड़ा खौफनाक सब कुछ सीरियस, जो खुद ही समझ लेते हैं, जो खुद ही समझ लेते हैं अपने सामने। और उसे शुरू इस तरह किया कि मैं जब कहीं भी किसी मुल्क में होता हूँ तो नॉर्मली मेरे स्टेटस के साथ वो आ जाता है कि मैं किस जगह पर हूँ या लोकेशन आ जाती है। तो मैं जिस होटल में था थोड़े दिनों पहले, वहाँ मेरी लोकेशन आ गई फेसबुक के ऊपर और वहाँ उसने मुझे प्रेजेंट्स भेजने शुरू कर दिए। मैंने भी फिर लेने शुरू कर दिए। मैं क्या करता, वापस तो भेज नहीं सकता था, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे। बस वहाँ से फिर उसने अपना घर बना लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं आज सोशल मीडिया पे आजकल हम बहुत देखते हैं न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ प्रोग्राम्स एंड मुझे बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि हमारे जो पसंद करने वाले हैं, ये प्यार करने वाले हैं या जो देखते हैं, फैंस जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा जज्बाती नहीं हो जाते, या तो फिर आपको बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। एक एटिकेट होता है सोशल मीडिया पे भी बात करने का। अगर आप किसी की बात से एग्री नहीं करते, किसी को पसंद नहीं करते, तो आप क्रिटिसिज्म किस हद तक करें, क्या करें? आई मीन बहुत ज़्यादा फैंस की मोहब्बत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये कितनी रिलायबल चीज़ नहीं है। फैंस की बहुत कम लोग होते हैं जो कि फैंस हमेशा जो आपके साथ रहते हैं, वो उनकी लॉयल्टी शिफ्ट होती रहती हैं, तो उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ, आप ज़रूर करें, किसी की तारीफ़ करें। हमारे मुल्क में भी आई मीन हमारे एक्टर्स, स्टार्स बहुत सारे हैं। इवन मैं देखती हूँ कि न्यूज़ प्रोग्राम्स भी जो लैंग्वेज इस्तेमाल हम लोग करना शुरू कर देते हैं वो सही नहीं है। आप सोशल मीडिया पे इस तरह की आई मीन बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। देखिए हमारी जो, मैं आपको बड़ी माजरत के साथ, मैं ये नहीं कि मैं कोई किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में, हम लोगों ने इतना अजीब सा माहौल देखा है लेटली कुछ 10 सालों में कि हम एक बहुत ही नेगेटिव कॉम हो गए हैं। एज अ नेशन वी आर अ वेरी वेरी नेगेटिव, व्हाट इज योर मैसेज फॉर आवर पीपल? अप्रोच्ड पीपल जिनकी सोच बड़ी नेगेटिव हो गई है। वो किसी को अच्छा करता हुआ नहीं देख सकते। उनके अंदर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी आ गई है। उनके अंदर एक पता नहीं ये क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि आप अपने लोगों को देखें, अगर कोई जाके कुछ कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें या उससे प्यार करें या उसकी अच्छी चीज़ें निकालें। अब जितने भी आप ड्रामा पेजेस टाइप जो फेसबुक पे आप देखते हैं, उसमें वो हाईलाइट वही करेंगे कि अच्छा ये देखिए कि मारिया वास्ती के बाल यहाँ से उड़ गए तो वो ये हो गए, और असल में तो ये ज़िंदगी में ऐसी होती हैं। फिर वो सारे लुकेंगे, हाँ देखा लानत हो ऐसी शक्लों के ऊपर जो हमारे जो इतनी खूबसूरत लगती। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? सोच किस तरफ जा रही है? सिर्फ आप बुराई 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 बुराई। आप 100 बातों में से एक चीज़ को, वो जो नेगेटिव है वो निकाल रहे हैं, 99 बातें छोड़ के, और उसी को हाईलाइट करके हम लोगों को मज़ा आने लगा है। अगर हम ये बात प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, सब आप एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आज मैंने सारा दिन में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। अच्छा, ये एक थेरेपी है। ये मैं कोई अच्छी बातें कवाले ज़र्री के तौर पे नहीं बता रही, बट ये आपके अंदर एक चेंज लाएगी। अगर आप कहें कि आज अगर मैं कहूँ कि जी हवा चल रही है और मेरा शो ठीक नहीं हो रहा, मेरे बाल ठीक नहीं है, इट्स अ नेगेटिव थॉट जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर लूँ, हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ देखना शुरू कर दूँ, प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो रही हैं, वो वही हैं, बट आपकी आउटलुक चेंज हो जाएगी, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा चीज़ों को देखने की वजह से। आपको वो बीपी आपका हाई नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, और आप दिन को अपने एक प्रोडक्टिव तरीके से गुजारेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, प्लीज़ हमें बताइएगा इफ़ इट वर्क फॉर यू, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी है, इतनी तकलीफ है अपने मुल्क में कि हम उसको सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ, जैसे आप पूरी दुनिया में जो नफरत है उसको बुलेट के साथ या नफरत के साथ ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको प्यार के साथ ही ख़त्म कर सकते हैं। तो वी नीड टू फोकस ऑन दिस,
और ये पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक मुहिम के तौर पे भी चली हुई है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। अगर आप पढ़ें इंटरनेट पे, हम हर वक्त इधर उधर की बातें पढ़ते रहते हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए भी इसको बिल्कुल लाइफ चेंजिंग। सीरियसली मारिया, मेरी लाइफ, मैं अपनी आपको एक बिल्कुल मिसाल देता हूँ कि लेटली बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं सिर्फ अपनी, मैंने सोच बदल ली है। मैं इनसिक्योर भी होता था, मैं जेलस भी होता था, मैं गलत सोचता था, तकलीफ में रहता था। लेकिन मैंने सोचा कि लाइफ इतनी थोड़ी है कि आप जब आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद या 30 साल बाद जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म तो होनी है, तो आप मुड़ के देखेंगे तो आप सोचेंगे कि आपने कितना वक्त सिर्फ ये सोचने में लगा दिया कि वो दूसरा क्या कर रहा है, वो दूसरा क्या सोच रहा है। आप सिर्फ अच्छा सोचें, आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है, यकीन करें, आप अभी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें तो आपका सजदे से नहीं उठेगा। इतना कुछ अल्लाह ने दिया है। आपने आसपास देखिए, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके रिश्ते, आपकी दोस्ती, आप सांस ले तो आपके सांस अंदर से बाहर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अपने ऊपर फोकस करें ना, अपने ऊपर फोकस करें। कितने लोग हैं जो पूरी तरह ब्रीथ तक नहीं कर सकते, जिनका आधा सांस रुका होता है, जिनके लंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ देख नहीं सकते कुछ। मैं बहुत जेलस होती थी इससे, इमरान अब्बास से। इसके बाल मेरे से बेहतर क्यों है, इसकी स्किन मेरे से बेहतर क्यों है ये क्यों है। बट उसके बाद मैंने कहा कि इमरान तो इमरान है ना, मैं तो मैं हूँ, मैं तो मैं ही रहूंगी। तो फिर मैंने कहा, फिर बाद में मुझे पता चला कि ये भी मुझसे बहुत इनसिक्योर है, बहुत इनसिक्योर था। फिर हम दोनों ने फैसला किया कि नहीं यार, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरने वाली। इससे बेहतर है कि जब आप वो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लें एक दूसरे को, और जब आप किसी को फतेह नहीं कर सकते तो आप उसके साथ देना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा, शायरी भी तो तुम करते हो ना? हाँ, मैं करता हूँ। क्यों करते हो? मेरे अंदर इतना कुछ है कि मैं चाहता हूँ कि किसी तरह एक्सप्रेस हो जाए, लेकिन वो निकलता नहीं है। कभी वो पेंटिंग, कभी शायरी, कभी म्यूजिक, कभी ड्रामा, कहीं ना कहीं से निकलता है। ऐसी क्या कमी देखी तुमने हमारे शायरों में कि तुमने कहा कि मैं शायरी करूंगा? क्या कमी थी हमारे एक्टर्स में? तुमने कहा मैं एक्टिंग भी करूंगा, फिर तुमने कहा कि मैं डायरेक्शन भी करूंगा और टीवी भी बनाऊंगा और मैं प्रोडक्शन भी। ऐसी क्या कमी थी, क्या रह गई थी? मेरे अंदर ज्यादती ज्यादा है शायद, और वही ज्यादती मैं दूसरों के साथ भी करना। और ये हमारे साथ ज्यादती क्यों तुम कर रहे हो यार, ये मुझे बता दो। शेरों, अच्छा सुनाओ अपनी कोई पोएट्री। अपनी तो मुझे मैं सीरियसली अपनी भूल जाता हूँ। मैं लिखता हूँ और फिर लिख के बाकियों के याद कर लेता हूँ। पोएट्री आमद होती है या? हाँ, आई मीन इट्स लाइक अगर मैं चाहूँ इस वक्त पोएट्री करना तो मैं नहीं कर सकती। मैं कभी भी फिल्मी शायर नहीं बन सकता, या मैं कभी ये नहीं कर सकता कि मुझे कोई कहे कि एक हफ्ते के अंदर आपने ये मुझे 5 गाने एक फिल्म के लिख के देने। कुछ लोग हैं ना, अब लिखते ही हैं ना, तो फिर आप देख लेना वो क्या लिखते हैं। ख्यालातों में, जज्बातों में, पता नहीं क्या किस तरह की शायरी हो रही है। ख्यालातों क्या लफ्ज होता है, या जज्बातों क्या लफ्ज, लेकिन हो रहा है, बस वो काम हो रहा है। जबान का तो सत्यानाश कर दिया है बुरी तरह। अच्छा, कोई थोड़ी सी कोई शायरी, कोई समथिंग। तुम्हारे फेवरेट पोएट्स कौन? मेरे फेवरेट पोएट्स अहमद फराज साहब, फैज अहमद फैज, परवीन शाकिर, अमजद इस्लाम अमजद, मुनीर नियाजी, लॉन्ग लिस्ट। अब आजकल एक अब्बास ताबिश हैं, वो भी मुझे बड़े अच्छे लगे। अच्छा, आप शेर याद करो, तब तक हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी शायरी भी सुनेंगे। सो जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। इमरान हमारे साथ है। या इमरान, आप अभी हम ब्रेक पर थे तो क्या बात कर रहे थे? आप कंप्लीट करना चाह रहे थे बात, उसके बाद आप मैं कह रहा था कि अगर आपने जिंदगी में फैसला कर लिया है ना कि आपने खुश रहना है, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है बिल्कुल, फिर आप खुश रहते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट है, उन्होंने कहा है कि 20 दिन आप कोई भी काम अगर करेंगे तो वो 20 दिन बाद आपकी आदत बन जाती है। फिर वो आपकी, हाँ, और उसके बाद वो आपकी नेचर का हिस्सा बनना शुरू कर देती है।
तो आप खुश रहने की सिर्फ 20 दिन प्रैक्टिस करके देखें और आप ये फैसला कर लें कि आपने खुश रहना है। आपको जो बाहर जो कुछ एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्ट ना करे कि आपकी खुशियों के ऊपर, कि आप इसकी वजह से अफेक्टेड होंगे कि ये ऐसा कुछ हुआ। ज़िंदगी में सक्सेस जिसे कहते हैं वो बेसिकली एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड का नाम है। खुशी आप कांस्टेंट अगर आपको अचीव हो जाए तो बस वो कामयाबी है। हाँ, क्योंकि हालात तो एक जैसे नहीं रहते। हालात एक जैसे नहीं रहते। अच्छा। लेकिन कामयाबी यही है कि आपको वो खुशी की स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कांस्टेंट आपको मिल और जाए। अगर मुझे किसी को तकलीफ देकर खुशी होती हो तो तो फिर ये गरम गरम चाय आपकी हुई। वैसे ही पूछ रही हूँ। सवाल मैं यहाँ पे बैठी सवाल करने के लिए हूँ, क्या करूँ? क्या? तो मैं सवाल कर रही हूँ जबकि आज जुमेरात नहीं है। हाँ। मुझे पता नहीं है। एनीवे, अच्छा शायरी को शेर वेर सुना दो जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तुम सुनाते हो। लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते हो? यार आजकल की लड़कियां शायरी से इम्प्रेस नहीं होती हैं अनफॉर्चुनेटली। और शायर से तो बिल्कुल ही नहीं। शायर से तो बिल्कुल ही नहीं होती हैं। वो पता नहीं क्या किस मिट्टी की बन गई हैं वो। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन उनका फैशन है आजकल की लड़कियों के। ओह शायरी वो तो हमारे सर पे से गुजर गई, हमें तो कुछ समझ पता नहीं ये क्या। शायरी उनको सिर्फ वो समझ आती है जो रिक्शों और बसों के पीछे रखती है। यार वैसे वो भी दैट इज या जो उनकी तारीफ में की गई हो। या जो उनकी तारीफ में की गई हो। लेकिन सीरियसली ये बड़ी अजीब सी बात है कि लड़कियां आजकल बड़ा ये अपने लिए इनके लिए बहुत वो तारीफ की बात होती है कि हमें शायरी अच्छी नहीं लगती या उर्दू नहीं आती, खाना पकाना नहीं आता, हमें तो अंडा उबालना नहीं आता। हमें क्या प्रूफ करना चाह रही हैं भैया आप? वैसे ही आपके मार्क्स कट रहे हैं हमारी नजरों में ऊपर से। कैसी लड़की चाहिए इमरान, मुझे बताओ। व्हाट डू अपने लाइफ पार्टनर नहीं, मुझे कोई उमराव जान नहीं चाहिए पूरी, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हाँ उस लड़की के अंदर कुछ बुनियादी औरतों वाले खवास हों। अच्छा, औरत और मर्द में बहुत सी चीज़ों के अलावा कुछ और भी फ़र्क होते हैं जो कि इन चीज़ों से जाहिर होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने से मर्द लड़कियों पेपर पेंसिल पकड़ के या अपने मोबाइल्स के अंदर नोट कर लो। नहीं, लड़की होना एक बड़ा एक अजीब सी एक सिर्फ नाजुक जिसे कहते हैं ना, वो नज़ाकत का ही नाम है। उसको बहुत ज़्यादा मर्दाना वार लड़कियाँ मार धाड़ से भरपूर और उनको सारे वो मर्दाना काम करते हैं वो अच्छी नहीं लगती। आप यकीन करेंगे लड़कों को वो लड़कियाँ वो गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए सही होती है कि कुछ टाइम आपने अच्छा गुजार लिया यार उनके साथ पार्टी कर ली, लेकिन जब आप शादी करेंगे तो आपको वो लड़की ही चाहिए जो बच्चे पाले, जो एक फैमिली ओरिएंटेड हो और जो माइंड कैसा चाहते हैं। बिकॉज यू सी इट्स नॉट अबाउट घरेलू, कोई भी लड़की हो सकती है और वो खाने नहीं पकवाने। हाँ। खाना पकाना ये सारे काम ही बहुत ही बड़ी बुरी बात होती है। आप कहेंगे ये काम लड़कों का, ये काम लड़कियों का है। क्यों? दुनिया के सारे बेहतरीन शेफ मर्द ही हैं। हाँ। क्यों? तो ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इवन हमारे रिलीजन में भी बहुत सारी चीज़ें जो मर्दों के लिए क्वालिटीज़ हैं वो औरतों के लिए नहीं है। जिस तरह मर्द को हदीस है कि जिस तरह मर्द को बहादुर होना चाहिए उसी तरह औरत को थोड़ा डरपोक होना चाहिए। मर्द को हाथ खुला होना चाहिए तो औरत को कंजूस होना चाहिए। बैलेंस। मर्द को बहुत खुश अखलाक होना चाहिए तो औरत को ज़माने में इतनी ज़्यादा खुश अखलाकी का सबूत नहीं देना चाहिए, नहीं तो लोग कुछ और समझना शुरू कर देते हैं। उसको अपना डिस्टेंस रखना होता है लोगों से। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो औरतों मर्दों में डिफरेंट होती हैं और इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए औरतों। हाँ, तो पता चले वो तुमसे ही बात ना करें है ना कि भाई मैं खुश अखलाक नहीं हूँ। नहीं, सीरियसली मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी वो अगर मुझसे बात। शादी के बाद भी तुमसे बात। शादी के बाद ना करे यार, ये क्या बकवास है पूरे दिन। शादी के बाद शादी से पहले की बात। ऐसी लड़की चाहिए तुम्हें। वैसे ना ही करे तो अच्छा है। मैं खुद भी कम बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ दूसरा भी कम ही बोले तो। अच्छा, वो शेर और शायरी तो बीच में रह गई। हाँ। तो मरियम के पास चलते हैं, उसने बना लिया और मुझे तो भूख लग गई है। आई वांट टू टेस्ट इट। लेट्स गो एंड सी कि भाई मरियम क्या कर रही है। कम आ जाओ मरियम। Hello again. Is it ready? Yeah, it's not already. क्या बनाया है? Please, ये देखो। अरे, would you like to taste? This is our bread. All right, okay, just a minute. ये क्या चीज़ है बताओ? हमारे कीमे वाला नान। कीमे वाला नान, कतलम्मा। It could be that. Wow, this is very good. चलें आप करें। इसका इफ्तिताह करें। अच्छा। Happy birthday to you. Happy good morning. Good morning. This looks like a paratha. Say paratha. Paratha. Say it in the camera. Paratha. अरे नहीं, अंदर से तो सरप्राइज है, कुछ और निकल रहा है भाई। यही तो बातें हैं मरियम की। इसका रिश्ता बड़ा अच्छा आ सकता है पाकिस्तान से। We're looking for a रिश्ता for you. You'll get proposals from Pakistan because you cook so well. One of the requirements of a girl is to cook well. And keep surprising. Wow.
keep surprising your partner. So you just surprised me. I'm not a partner, of course, but you just surprised me by this. Okay. In a layer. Very good. Excellent. लेकिन ये शायद मटन है. Sorry? What have Is you it put in? sheep or No, what? no, 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 no. Mutton. No, Goat cheese. cheese. इसमें कोई वो नहीं है. Goat cheese. Goat cheese. Yeah, that's it. इसके अंदर there's no meat in it. Yeah, no meat. Yeah. Because you don't like sheep meat. Yes. इसमें goat cheese है और spinach है. But Spinach? also some yellow cheese we have, yes. Yes. And they're layers. You put it in layers. Yeah. I take my pan, first I lay down, and then I just cut with my hand, cut the dough with my hand, Okay. and put not in a line, you know. You just put it as you wish. Oh. Okay. Then spinach, cheese, and then again put as you wish, and then close the dough. That's all. And तुम्हें fry कोई- both sides. ये मट्टी अभी हम आपको- में स्ट्रॉबेरीज क्यों उगा रही है क्या? मिट्टी हाँ वो भी बताते हैं आपको. ये लेयर्स के अंदर है और ये भी हम आपको दिखाएंगे. इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताएंगे और ये किस तरह इन्होंने बनाया है ये भी दिखाएंगे. But it's very Exactly. tasty. And this is just Our iced tea. How did you make Iced it? tea. Yeah. First of all, I prepared a Turkish style tea. Turkish With the style tea. Boiling water. I put boiling water inside the black tea and keep it hot. Then I boil the sugar with water and lemon. अच्छा पानी में शुगर डाल के और लेमन डाल के बॉईल किया है. Okay. And then mix both of them and rest 2 hours in the refrigerator. 2 hours in the refrigerator. ये बनाने के बाद आप रेसिपी नोट कर लीजिएगा. उसके बाद उसको 2 घंटे आपने छिलकों समेत लेकिन रखना है क्योंकि लेमन का जो सही फ्लेवर होता है वो उसके पील में Yeah, होता the peel of the lemon has a lot of exactly, flavor in it. exactly. Wow, this is very good. है. और लेमन पील के अंदर जो होता है आपको वेट रिड्यूस करने की भी क्वालिटी होती है. तो आप जब भी लीमू काटें या पिए तो उसका छिलका भी साथ साथ ब्लेंड करके जरूर पी लिया करें क्योंकि उसके अंदर वो खास इंग्रेडिएंट होता है जो बेसिकली आपका फैट बर्न करता है. मारिया हाँ ठीक है. शुक्रिया. अब आपको जरूरत नहीं है मजीद ऐसे कुछ करने की. अच्छा, what is And this? this is tiramisu, which we made with the ladyfinger biscuits, but you can also make it with the sponge cake Okay. and cream cheese, cream, vanilla, and some powdered sugar. That's all. अगर ये खा लिया तो उसके बाद तो फिर हमें जॉगिंग करते हुए एयरपोर्ट तक. मैं आज वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान तो मैं बस मेरा ख्याल है फिर एयरपोर्ट यहीं से पैदल ही निकल जाऊँ उसके बाद. This looks amazing. All right. आप इस वक्त जाएं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स और इसकी जो रेसिपी है उसको नोट करें और ट्राई करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. आइस टी अज्जा बड़े लीमू 2 अदद, चीनी 1/4 कप, पुदीने के पत्ते 2 अदद, टी बैग्स 6 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच. तरकीब: सबसे पहले पानी में चीनी और लीमू के छिलके डालकर चीनी हल होने तक पकाइए. अब चूल्हे से उतारकर पुदीने के पत्ते शामिल कर दें और सिरप को ठंडा करके छान लें. अब बर्तन में पानी डालकर इसको बॉईल करें और इसमें टी बैग्स डालकर 5 मिनट के लिए पकाइए. इसे छाने हुए सिरप में डालकर लीमू का रस, ठंडा पानी और बर्फ शामिल कर दें और पुदीने के पत्तों के साथ सर्व करें. स्पेनिश बोरेक अज्जा: चपातियाँ 3 अदद, पालक 200 ग्राम, पनीर 2 ग्राम, प्याज 1 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, अंडे की जर्दियाँ 2 अदद, तेल आधा कप, मक्खन 1 खाने का चम्मच, दूध आधा कप. तरकीब: सॉस बनाने के लिए पैन में मक्खन डालकर इसमें अंडे की जर्दियाँ, तेल, नमक और दूध शामिल कर दें. अब अलग बर्तन में प्याज और पालक डालकर सौते कर लें. तह लगाने के लिए एक चपाती डालकर इस पर सॉस, सौते की हुई प्याज और पालक डालकर तह लगा दें और इसे दोनों अतराफ से फ्राई कर लें. मजेदार स्पेनिश बोरक तैयार है. तिरमिसू अज्जा: कॉफी 1 कप, दानेदार चीनी 2 खाने के चम्मच, अंडे की जर्दियाँ 2 अदद, चीनी 2/3 कप, क्रीम 3 कप, पनीर 2 कप, बिस्किट हस्बे जरूरत, कोको पाउडर गार्निश के लिए, चॉकलेट गार्निश के लिए. तरकीब: कॉफी सिरप बनाने के लिए गरम कॉफी में चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और ठंडा होने के लिए रख दें. फिलिंग के लिए फिलिंग बनाने के लिए अंडे की जर्दियों और चीनी को हीट प्रूफ बर्तन में रखकर पानी की भाप में पकाइए और हाथों की मदद से मिक्स करते रहिए यहाँ तक कि गाढ़ा अमीज़ा बन जाए. अब बिस्किट को कॉफी में डिप करके इसमें फिलिंग का मिक्सचर डालकर इसकी तह लगा दें और कम से कम 6 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें और 6 घंटे के बाद कोको पाउडर और चॉकलेट डालकर सर्व करें. तो इमरान वो सुना दो अब वो क्या शेर व शायरी. अब तो क्या है तुम जब भी जब मैं करता हूँ मैं शुरू करने लगता हूँ तो तुम कहीं और ले जाती हो. मतलब क्या करूँ हर दफा मैंने तुम्हारा शुरू ही नहीं होता. मैं क्या करूँ. अच्छा जी अब खबरदार जब ब्रेक पे गई तो. अच्छा ठीक है. ओके आई एम नॉट इवन हियर. चलो इरशाद. हाँ शाबाश. तुरबत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता,
गुर्बत भी नहीं, दिल से उतर भी नहीं जाता, वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं जाता। वाह। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। वाह। वो राहते जहाँ हैं मगर इस दर बदरी में, वो राहते जहाँ हैं मगर इस दर बदरी में, ऐसा है कि अब ध्यान उधर भी नहीं जाता। पागल हुए जाते हैं फराज उससे मिले क्या, पागल हुए जाते हैं फराज उससे मिले क्या, इतनी सी खुशी से कोई मर भी नहीं जाता। वाह वाह। पहले शेर से ही पता चल गया था क्योंकि ये तरीका ये हाँ ये रंग फराज साहब का जो है वो फराज की है। Have you fallen in love? Yes. How many times? I think once. और उसके बाद वो फराज साहब का शेर है ना कि वो मेरी पहली मोहब्बत, वो मेरी पहली शिकस्त, फिर तो पैमाने वफा 100 मरतबा मैंने किया। तो मोहब्बत वो जो एक सही वाली होती है वो शायद मैं पहले समझता था कि नहीं बार बार होती रहती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक जो होती है ना वो बहुत लास्टिंग इंप्रेशन आपके ऊपर छोड़ती है। फिर थोड़े बहुत आपके ऊपर ये सारे के सारे फेजेस आते रहते हैं, लेकिन बस एक ही मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा पावरफुल। क्या वो इसलिए इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है क्योंकि उसका जैसे कहते हैं ना हीर रांझा, लैला मजनू, उनकी दास्तानें इसलिए रकम हुई तारीख में क्योंकि वो मिलाप नहीं हुआ। नहीं मोहब्बत का सही कह रही हैं आप, लेकिन मोहब्बत और मिलना दो इनका आपस में कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मोहब्बत एक अलग ही फिनोमिनन है, उसमें इसका वो मिल भी जाएं। मोहब्बत के इश्क क्या है डिफरेंस? ये बहुत टेक्निकल सवाल है, इसको इस पे तो देखें ये झक्कड़ आने शुरू हो गए, लेकिन इसको तो बड़े बड़े फिलोसोफर्स नहीं बयान कर सके, मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ। मैं तुम्हारी नज़र में क्या है? I mean, I know it's a very big emotion, लेकिन क्या वो फिनोमेना ऑफ फर्स्ट लव तुम उस पे बिलीव करते हो? Do you believe in जो पहला प्यार होता है या वो पहला? नहीं जरूरी नहीं कि वो प्यार वो पहला ही हो तो वो प्यार वो पहला ही होगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। वो कहीं बाद में भी आपको पता चल सकता है, असल में हो सकता है। क्या? हाँ, ये बात पे एग्री किया है समंदर ने भी आपसे, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले कभी इतना जोश नहीं आया इन बागबानों में। लेकिन वो मोहब्बत जो पहली मोहब्बत होती है वो पहली दूसरी का कुछ नहीं होता, वो बाद में भी हो सकती है, लेकिन असल मोहब्बत कोई एक आपको ज़रूरी नहीं है कि वो पहली दफ़ा में ही हो जाए। तो वो एक्सप्लोर करने में आपको बाज़ बड़ा टाइम लग जाता है। और इश्क जिसे कहते हैं वो मैं उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इश्क मोहब्बत आप अपने लिए करते हैं, लेकिन इश्क मेरा ख्याल है वो है जिसमें आप अपने आप को ख़त्म करके करते हैं। मोहब्बत में सेल्फिशनेस इन्वॉल्व होती है, हम जो मोहब्बतें करते हैं उनमें लेन देन इन्वॉल्व। लेकिन इश्क में मेरा ख्याल है कि वो आप सेल्फलेसली करते हैं, सेल्फलेस नहीं होती, और इसीलिए इश्क हकीकी क्योंकि आप उसमें अपने आप को खत्म करके आप उसकी ज़ात से अपने आप को जोड़ते हैं। तो वो जी कैसी बातें कर दी मुझे, हाफिज और रूमी और पता नहीं कौन कौन याद कौन से डायरेक्टर्स के नाम ले रही हैं आप? हैं हाँ ये मेरे ये सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। हाफिज और ये तो हम इस वक्त बैठे भी रूमी की टर्की एंड हाँ रूमी है तो टर्की है। रूमी। एनीवे लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। इमरान, वी वर टॉकिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री की हमारी बात हो रही थी, और जब हम नीचे बात कर रहे थे तो एक गाना तुम गुनगुना रहे थे, है ना? मेहदी हसन साहब। अब हमारी जब हिस्ट्री गानों की और गजलों की बात आती है तो मेहदी हसन साहब को तो इनकम्प्लीट रह जाता है इनके बगैर। कौन कौन है तुम्हारे फेवरेट्स? हमारे यहाँ के इतना हमारे यहाँ खजाना है
फरीदा खानम, मैडम नूरजहां, मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली, उस्ताद फ़तेह अली, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, महनाज, आबदा परवीन, नयरा नूर, मतलब और सबसे अच्छी बात ये एंडलेस, और सबसे अच्छी बात हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारी मिट्टी की जो एक पहचान है वो ये है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है आवाज़ों के अंदर। और जगहों पे आप देख लें तो आपको एक ही तरह की आवाज़ों की बहुत ज़्यादा स्कूल्स मिलते हैं। जैसे प्लेबैक सिंगिंग है तो वही हो रही है। मैडम की आवाज़ जैसी आवाज़ें बहुत कम आई, महनाज जैसी आवाज़ कोई आ ही नहीं सकी, नयरा नूर जैसी आवाज़ फिर थी नहीं। इतने स्कूल्स हैं या उन जैसी उनको फॉलोअर्स उनके और अब नए जो लोग आ रहे हैं, सनम मारवी है और बड़े लोग हैं, और कुछ तो आई मीन लाइक जो सिंध से उठती है जो खुशबू और जो आवाजें हैं या जो पंजाब की हैं, दे आर रिच। रेशमा जी, आई मीन फोक, और हर जमीन की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक पहचान है। और आबदा परवीन इतना बड़ा नाम है, मतलब हमारे यहाँ तो और क्लासिकल सिंगर्स हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े गुजरे हैं कि हिंदुस्तान में जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि सारे गायक तो आपके पास हैं, गज़ल गायक उनके पास बहुत कम है जिस तरह हमारे पास हैं। जिस तरह फरीदा खानम है हमारे, उन जैसी बड़े सगीर में कोई गज़ल नहीं गा सकता। इकबाल बानो, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े। बट हम काश हम उस पॉइंट पे पहुंचे कि इन लोगों की, हमारे पास इतने बड़े खजाने हैं और हम उनकी कदर नहीं कर पाए। तो आई थिंक कि काश ऐसा वक्त आए कि हम अपने मैं यही कहता हूँ कि ये लोग हमारी, ये इस तरह लता जी हो गई, या आशा भोसले, या महनाज, या आबदा परवीन, या मैडम नूरजहां, ये अल्लाह की हमारी तरफ इनायतें थी, इतनी बड़ी अतिया था हमारा जिनको हमने ज़ाया कर दिया और वो रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी देनी चाहिए। इमरान से रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि हमें खूबसूरत सा कोई गीत सुना दें। वेलकम बैक टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। इमरान हमारे साथ हैं, मरियम इज ऑल्सो हियर, और हमारी जुरैन एंड उनके साथ ही लॉट्स ऑफ फन वी आर हैविंग हियर। आई होप आप बोर नहीं हो रहे, थोड़ा सा तो हो रहे होंगे। सही है, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको बोर करें, लेकिन क्या बार इसलिए आता हूँ कि मैं यहाँ बोर नहीं होता। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि इमरान आप इतनी मेहनत से गाने गाए जा रहे हैं हमारे शो पर आके, तो मैंने सोचा है कि हम लोग आपकी जो म्यूजिक लॉन्च होगी, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सी बातें अपने बारे में आपसे पता चलती हैं। ऐसी बात है, हाँ ना। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये कर लेना चाहिए ना, एक एल्बम लॉन्च, फोटो एल्बम नहीं, वो तो आप लॉन्च करते रहते हैं, फोटो एल्बम इनकी हर वक्त लॉन्च होती है। वो अभी मैं आपका इंस्टा पे अकाउंट बना रहा हूँ, फिर उसके बाद देखिएगा, फिर आपकी भी फोटो एल्बम लॉन्च होगी। तो गाने की एल्बम, ये गाना गाएंगे, मैं लिप सिंक करूंगी, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन। तुम्हें याद है ना कि हाँ ना, यस नो, ना नहीं, ये नहीं बोलना, ठीक है, ठीक है, और आ भी नहीं करना, नहीं, पॉज भी नहीं लेना, ठीक है ना? रेडी हो? रेडी। अब तक बड़ा पक्का हो गया हूँ मैं। पक्के हो गए? I mean, like really ready, हाँ? हाँ, बिल्कुल। बचपन में कभी मार पड़ी है? क्या ये शुरू हो गया? अरे मुझे देखो, बताया करो कि शुरू कर रही हो। मैंने बता तो दिया था। Are you ready? मैंने सवाल किया है। तो कोई गेट सेट गो। तुमने कहा ऐसे तान तुमने लगाई है दरबारी? नहीं, मुझे सीरियसली मुझे नहीं पता था शुरू हो गया। प्रॉमिस, इसको नहीं। ये तो ऐसे ही होगा ना। अच्छा चलो कर लो क्या। नहीं, तुम्हारे पास अभी मेरा तो तुमने फिर भी वही है। करना तो मैंने वही है। अब क्या करें? अच्छा चलो, ओके, क्या फजूल खर्च हो? फजूल खर्ची क्या होती है? अच्छा, नींद आ रही है? कोशिश तो कर रहा हूँ सोने की, लेकिन सो नहीं पाऊंगा। क्यों? नींद, अच्छा नींद पूरी करते हो तुम? तो फ्लाइट है ना इसके बाद। नहीं, बट वैसे ब्यूटी स्लीप पे बिलीव करते हो? मैं बहुत बिलीव करता हूँ ब्यूटी स्लीप पे। बेटा अब फंसा के दिखा दो मुझे। मैं तो जनरली सवाल कर रही हूँ। हाँ, ये तुम्हारी जनरली जो होता है ना, मैं नींद पूरी होना कितना जरूरी है? तुम्हें क्या लगता है हेल्थ के लिए? बहुत ज्यादा जरूरी है नींद पूरी होना, हेल्थ और वेल्थ के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है। रैश ड्राइविंग करते हो? कभी कभी। अच्छा, वैसे आजकल तो मुझे तो ये लगता है कि जो पाकिस्तान में ड्राइव कर लेता है ना, उसे वैसे ही ऑनररी तौर पर पूरी दुनिया का लाइसेंस मिलना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस दे देना चाहिए। रोजाना परफ्यूम लगाते हो? हर वक्त लगाता हूँ, आते जाते। बचपन से पढ़ाकू थे?
बचपन से क्या आखिरी वक्त तक पढ़ाकू नहीं रहा। मुझे वैसे लगता है तुम बहुत जल्दबाज हो। बहुत ज्यादा जल्दबाज हो। बड़ा सोच के जवाब दे रहे हो। अरे ये सोच के जवाब दे रहे हो। अच्छा ठीक है। क्या तुम्हारा मोबाइल हर वक्त ऑन रहता है? सोते वक्त ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। हमारी आज दफा मैं तुम्हारे दाम में नहीं आने वाला। नहीं आऊंगा, तुम करके देख लो जो मर्जी। नहीं, मैं तो तुम्हें फंसाने की भी कोशिश नहीं कर रही, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जीतो। ठीक है, मैं तुम्हें फंसाऊं कि मैं तुम्हें फंसाऊं। हाँ, होना इट शुड बी द अदर वे अराउंड। बारी। वैसे परफ्यूम कौन सी यूज करते हो? मैं वैसे पूछ रही हूँ, जनरली एक सवाल कर रही हूँ। इसका आने में नहीं होना चाहिए। मेरा जो सिग्नेचर है वो तो व्हाट काइंड ऑफ लाइक कुछ जैसे आई इन द इवनिंग इट इज स्पाइसी एंड स्ट्रांग। मैं इंटेंस ही करता हूँ और थोड़ा सा लास्टिंग होना चाहिए। किसी की तरफ से अभी कोई शिकायत तो नहीं आई ना? नहीं, बहुत इंटेंस करता हूँ। नहीं बोल दिया क्या? नहीं, मैंने पूछा शिकायत तो नहीं आई, तुमने कहा नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ये क्या समंदर की सैर पसंद है? समंदर की डुबकियाँ ज्यादा पसंद है। अच्छा, फैमिली में कोई किसको मिस कर रहे हो? हर वक्त अब तो मैं स्काइप पे और कॉन्टैक्ट्स में रहता हूँ, तो इसलिए मुझे किसी को मिस नहीं कर रहा। चलो ठीक है। नहीं, दिस वाज बेटर। अच्छा, इन बिटवीन तुम्हारे लिए एक मैसेज आया। अरे खोले। अरे ये देखो, शमून अब्बासी वाज ऑन आवर शो और वो एक स्पेशल मैसेज लिख के गए थे इमरान अब्बास के लिए। देखो, हमने इसको सील करके रखा है। वी हैव नॉट ओपनड इट। व्हाई डोंट यू ओपन इट? आप इसको खोलो और देखो कि इसमें क्या सवाल है। शमून भाई बड़े। हाँ, शमून के बारे में कुछ बताओ। व्हाट काइंड ऑफ मैंने के साथ काम बहुत कम किया है, लेकिन आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बहुत मेहनत से आज वो मतलब जब हम आए थे उस वक्त उनका काम देखते थे। और हम तो खुद बहुत क्यूरियस है क्योंकि हमने सील करके रख दिया था और हमें नहीं पता कि इसमें क्या है। शमून मैंने के वो क्या लिख के गए हैं, क्या तोहफा देकर गए हैं इमरान अब्बास को? कुछ अच्छा ही लिखा होगा। उनसे मैं उनसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करता तो नहीं हूँ। फॉर इमरान अब्बास, इतना जोर मेकअप पर है उतना बॉडी बिल्डिंग पर दे दो। अभी आपने मेरी बॉडी देखी नहीं है शमून भाई, और मेकअप पे बिल्कुल जोर नहीं है। आपको तो कम से कम ये बात इसलिए नहीं कहनी चाहिए थी कि आप भी अब फिल्म्स कर रहे हैं अभी, तो उसमें जितना रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा मैं खुद नहीं करता हूँ। हमारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो ये काम के जिम्मेदार होते हैं, तो वो अगर ज़्यादा होगा तो कम करा देंगे, कम होगा तो ज़्यादा करा देंगे। अरे वो वाली मेकअप की नहीं, मेकअप ब्रेकअप की बात कर रहे थे। तो ये चीज़ होती है कि आप और बॉडी अभी आप देखिएगा, अभी आ रहा है कुछ। अभी कुछ आ रहा है, कहीं शर्ट उतरने वाली है। आइटम नंबर कर रहे हो? नहीं, एक फिल्म कर रहा हूँ मैं बॉलीवुड से ही, उसमें शर्ट उतरनी है, ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो बल्कअप नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन जो है वो आप देख के बहुत खुश होंगे। आप भी बहुत खुश होंगे। खास तौर पे एक तस्वीर जो है ना, सेल्फी, वो सीधी शमून को जानी चाहिए। है ना? नहीं, उनको मैं ज़रूर भेजूंगा। और मेरी नेट पे भी कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने पैक शैक्स बना लिए थे। मैं बहुत ज़्यादा वो वाला चाहता नहीं हूँ। जो एक रिवायती जो की तुम्हारी एक्सरसाइज का क्या रुचि है? हाउ डू यू? देखिए, मैं कार्डियो बहुत करता हूँ। 45 मिनट्स ऑफ कार्डियो हर रोज़, और 6 डेज अ वीक में वर्कआउट करता हूँ, चाहे जहाँ भी हो दुनिया के किसी भी कोने में। हाँ। लेकिन अब वो आपको भी अंदाजा होगा शमून भाई कि अब वो वाले पहलवानों वाले ज़माने नहीं रहे। अब वो वाला वक्त नहीं रहा कि आप अब वो बीच बॉडीज अच्छी लगती हैं। अब वो जो होते थे ना बफ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे, वो रिलेटेबल नहीं लगता, ना ही वो किसी को पसंद आता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी फिजिक से बहुत खुश हूँ। कर दिया, सीधी सी बात है, तो इसलिए बहुत खुश हूँ अपनी इस करंट फिजिक से। लोग तो टिप्स लेते हैं मुझसे भाई। शमून, बिकॉज़ इमरान इज इन। शमून भाई, आपकी माशाल्लाह बॉडी बहुत अच्छी है। तो शमून, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आप मेकअप पे ध्यान दें। आप मेकअप पे ध्यान दें। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब तुम्हारी बारी है टू राइट अ मैसेज फॉर समबडी, जिसके लिए मर्जी लिखो। ये आपने करना है। अच्छा, किसके लिए लिख रहे हो ये तो बताओ। मैं फैसल के लिए लिख रहा हूँ। फैसल कुरैशी के लिए? फैसल कुरैशी के लिए। अच्छा, थोड़ा सा दिखा दो क्या लिख रहे हो।
ओके दिखा दूं? नहीं। अच्छा राइटिंग तुम्हारी कैसी है? वो पढ़ लेगा ना? हाँ वेरी रीडेबल। ओके और इसको तुमने अपने हाथ से, अपने मुबारक हाथों से सील भी करना है। अच्छा अब वो जमाने भी नहीं है ना, अब तो एक सेकंड में मैसेज किया। हाँ, लेकिन ये इसका बड़ा चार्म था। आखिरी दफा तुमने कब किसी को लेटर लिखा था? बचपन में कहीं लिखा, कार्ड भेजा, पेन पॉल्स होते थे? नहीं मैं वो नहीं होते जो स्टिकी नोट्स वाला थे, उस तरह के ईद कार्ड जो भेजते थे। दरवाजे पे चिपका के आ गए कि मैं बाहर ही खड़ा रह गया, तुमने दरवाजा भी नहीं खोला। अच्छा But that was cute. I remember कि हम लोग जाके कार्ड्स बहुत खरीदा करते थे, you know, बर्थडे कार्ड्स और दुखी वाले कार्ड्स और इस तरह के। खुल गया। So ओह ये तो कोई दास्तान लिखी है ये लो इसको। इसमें जो मैंने जो नाम लेके उनको मुखातिब किया वो फैसल को पता है कि नहीं? अच्छा एक्चुअली अभी थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि एक हमने प्रोजेक्ट किया था साथ मैंने और फैसल ने, तो उसमें फैसल वाज प्लेइंग माय फादर। ओके और यंग टू ओल्ड था, बड़ा अच्छा वो सीरियल था, तो उसमें फैसल को यंग टू ओल्ड था तो इसलिए फादर बनना पड़ा, हालांकि फैसल की मेरी उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। 2 साल छोटा ही है तुमसे? हाँ 2 साल 3 साल छोटे ही होंगे। तो वो बड़ा कुछ मजे का एक्सपीरियंस था कि हाँ। अच्छा, तो मैं उस फैक्ट का बड़ा मजा उठाता था कि देखा ये निकलेगा नहीं, बोतल तोड़ देंगे। ये ले भाई, इसको आप अपने मुबारक हाथों से जरा सील कर टाइपो शाइपो ना हो गई हो भाई, मैं बहुत गलत वाज़फ़ा लिख जाता हूँ। और ऑटोग्राफ भी दो इसके ऊपर। एंड मुझे जो सबसे ज्यादा अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात मजे की लगती है, जो हम बात करते हैं जब भी फ्रेंड्स भी बैठ के, जो अमेजिंग डायलॉग्स होते थे और जो उसपे परफॉर्मेंसेस होती थी, है ना? डैडी मैं मॉडर्न जरूर आ, वल्गर नहीं मैं बोल्ड जरूर आ पर बदचलन नहीं है। हाँ अच्छा कोई इस तरह की कोई डायलॉग जो तुम्हें याद हो? ये तारीखी लाइन ये सबसे ज्यादा खूबसूरत, ये सबसे ज्यादा थी। हाँ। अंजुमन की और कौन देयर वर सो मेनी अदर, और इतने मजे। रीमा का एक थप्पड़, मुझे रीमा का एक चाबी घुमाती हुई और रीमा का एक मुझे बहुत मजे की लाइन लगी थी। बाबर अली थप्पड़ मारते हैं उनको किसी उस पे और वो कहती हैं तुमने मुझे थप्पड़ मारा और इतनी जोर से मारा, मतलब उसमें ये था कि जोर से मारने पे ओ यू शट अप। अच्छा फिर वो थप्पड़ जो पड़ता था वो फिर ऐसे पड़ता था, ऐसे करके ना। लेकिन ऑफ कोर्स एक्टर्स के कसूर नहीं होता था, डायरेक्टर्स ही जो उनसे लिखवाते थे और करवाते थे। आपको उस दौर की थी और हर फिल्म में होती थी और आपको याद और वो they could get away with it। उस वक्त वो बुरी नहीं लगती थी, अब हम देखते हैं तो मुड़ के बुरी लगती है, लेकिन उस वक्त वो सब कुछ कर जाते थे और लोग उसी चीज को एक्सेप्ट भी करते थे। जितनी भी पुरानी चीजें आप देखेंगे, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट की जमाने की हो, तो उसके अंदर जाहिर है अब के जमाने की कोई चीज नहीं है, वो उस वक्त का जमाना था, उस वक्त वही होता था, वही माइंडसेट से। अभी आप इंडिया में बाकियों में भी देख लें, बाकी फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लें, बाकी फिल्मों में भी देख लें, उधर भी उस वक्त की जो क्लासिक्स थी अब हम देखते हैं तो वो कितनी फैशन था कपड़ों का, वो क्या था। हाँ यहाँ लड़के कलेजे में पैंट बांधते थे और वो मतलब क्या होता था वो, लेकिन उस वक्त वही फैशनेबल लगता था और उस वक्त वही सारा का सारा, तो डेफिनेटली। अच्छा मैं इनका रिजल्ट तो बता दूं, बेटा पास हुआ है कि नहीं? बेटा जो है ना वो फ्लाइंग कलर्स से पास हुआ है, 2 गलतियां की हैं सिर्फ उन्होंने, और वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से कराई हैं उनसे, वरना इस दफा बड़ी पक्की प्रेपरेशन थी। हाँ एनीवे थैंक यू, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच इमरान। बहुत कम लोगों में मैंने वो देखा है कि हु स्टे, जिनके अंदर वो जैसे पहले थे उसी तरह अब भी हैं। हम लोग आपको हम मेरी और मेरी टीम आपको बहुत ज़्यादा वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर वेंचर्स, जो भी आप फ्यूचर में कर रहे हैं, और आपसे बातें बहुत है करने को। इंशाल्लाह विल कॉल यू अगेन, बिकॉज एक सेलिब्रिटी का मैं बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी कि क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ में, क्या करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें जो हम इंशाल्लाह आगे कहीं जाके करेंगे। बट थैंक यू इमरान फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉयड जितना हमें मज़ा आया आपके साथ। आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले हम इमरान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो, क्योंकि इतने हमारे मुल्क के बड़े सिंगर बन चुके हैं, कि हमारा जो ये टाइटल है सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, ये ज़रा हमें गा के सुना दें हमारी टीम के साथ।